कवि के लिए। ओम ओम लाल ध्वजा वृद उजड़े अनवाचू चहूँ बेड़ा नेहारी मोटे तका करनी थू नकला मामड़ियाई मावड़ी आवड़वे गिया सुध बुध दीजे शंकरी हे माँ मेहर करे महमा चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सगत वीण हथी हंसवाहनी हे माँ माता देव सुमा आपदाम अपहरतारम आपदाम अपहरतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामं श्रीरामं हे नाथ हरि भूयो भूयो नमाम्यहम् वसुदेव सुतं देवा कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं हे हरि कृष्णं वंदे जगद्गुरु। वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति, विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धेय मधुरभाषी सबका हित चिंतन करने वाले हृदय सम्राट भक्त महिमा सुना रहे हैं हमारे को लक्ष्मण जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, हमारे अलाउंसर चरण साहब, बल्लाराम जी और कैमरा मास्टर, सभी प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटिशत प्रणाम। सज्जनों, अभी हम गौ की महिमा सुन रहे, पर गौ की महिमा आज तक कोई गा नहीं पाया। गाय का वेदों में 108 नाम है और 9वां नाम है गाय। इसको गाए जा, गाए जा, तेरा परम कल्याण होगा। ये सृष्टि की सर्वप्रिय कोई धरोहर है, वो प्राणी है, वो गाय है। 33 कोटि 33 प्रकार के देवता गाय से प्रभावित होते हैं, क्योंकि हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो पहले हम अग्नि को आहुति देते हैं गाय के घी से। अग्नि वायु को देता है, वायु आकाश को देता है, आकाश से कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन हो जाता है,
समन हो जाता है और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वो ऑक्सीजन रिफ्लेक्स होता है तो पृथ्वी पर बरसता है, तो पृथ्वी और पृथ्वी निवासी सारे तृप्त हो जाते हैं। तो ये 5 प्रकार के देव। फिर वनस्पति देव है, नदियाँ देव है, गुरु माता पिता, ऐसे करके 33 प्रकार के देवता वो किससे प्रभावित होते हैं? वो सब गाय से होते हैं। और जो हवन होता है वो गाय के घी से जो होता है वो सही और शुद्ध हवन होता है, जो देवताओं को पुष्ट करने वाला होता है। पूजा 3 प्रकार की होती है, पूजा हरि, पूजा अरि और पूजारी। जो पूजा हरि होती है वो गाय के घी से और मंत्र विधि से, मंत्र ये भी 3 विधियां हैं, एक मंत्र विधि, एक तंत्र विधि और एक जंत्र विधि, ये 3 विधि है। जो मंत्र विधि से और गाय के घी से जो हवन होता है, पूजा होती है, उसे देव पुष्ट होते हैं। और जो भैंस के घी से पूजा होती है उसको पूजा अरि कहते हैं। वो असुरों को पुष्ट करना है तो भैंस के घी से पूजा करेंगे तो असुर पुष्ट होंगे और देवता देवी शक्ति का ह्रास होगा। तो सज्जनों, तीसरा पूजारी, जो प्रकृति के साथ जबरन करना हो तो ये केमिकल वाले अनेक प्रकार के डेयरियों का घी आता है, इसमें भगवान ही जाने कहाँ से आता, दूध तो वहाँ होता ही नहीं, वो किससे बनता है। इस प्रकार की जो पूजा है वो पूजा प्रकृति का पतन करते हैं, उसको पूजारी कहते हैं। पूजा हरि, पूजा अरि और पूजारी। मंत्र विधि, तंत्र विधि और जंत्र विधि, ये 3 विधियां हैं। वो भी विधि जितनी पूजा की पद्धति वो गाय के घी से ही संभव है। अगर गाय नहीं रही तो भारतीय संस्कृति नहीं रहेगी, पूजा पद्धति नहीं रहेगी, देवी शक्ति का नाश हो जाएगा, असुरी वृत्तियां बढ़ जाएगी और संसार में अराजकता बढ़ जाएगी। गाय से सब कुछ मिलता है। पहले राजाओं का चयन होता था, आज की तरह चुनाव नहीं होता था। प्रजा चाहती थी कि ये अगर राजा गद्दी पे बैठ जाएं तो हमारा पूरा नगर निर्भीक रहेगा, सुखी रहेगा। और तब राजा भी, पहले के ज़माने में राज कोई नाटक नहीं होता था, उनको बलि का बकरा बन के रहना पड़ता था, क्योंकि कभी भी संकट आ सकता है। प्रजा को संकट नहीं आने देते थे राजा, अपने कंधों पर संकट रखते थे, क्योंकि क्षत्रिय धर्म ही ऐसा है। सोचिए, तुलसीदास जी ने कहा है, सोचिए क्षत्रिय जो नीति न जाना, जिन्हें प्रिय प्रजा न प्राण समाना। क्षत्रिय वो त्यागने योग्य है जो प्रजा उनको प्राणों से प्रिय नहीं है। तो जब क्षत्रिय एक होता था तो सारी प्रजा संतुष्ट रहती थी कि मेरा राजन अगर गद्दी पे बैठेगा तो हमारे नगर में कोई अराजकता नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा, अनेक प्रकार के दुखों से हम बच जाएंगे। तो कहते थे भाई मुझे नहीं बैठना है, तुम और किसी को कह दो कि नहीं राजन आपको बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके माता पिता का भी नाम था कि प्रजा के लिए आप मर मिटने वाले हो, इसलिए प्रभु आप बैठिए। तो कहा ब्राह्मण को कहा भाई ये देश, इसमें अपराध भी होगा, अनेक प्रकार के संकट आएंगे, तो ऐसी कोई बताओ ताकत जिससे राज्य में किसी प्रकार का दर्द दुख ना हो, 10 दद्दे टल जाएं। तो ब्राह्मण ने कहा हे राजन, अगर आप सुखी रहना चाहते हो, 10 दोषों से रहित रहना चाहते हो, 10 दद्दे न रहे, तो आप गौ माता के प्रति दशांश निकाल दो। तो अभी क्या ग्रहण करोगे कि भूमि ग्रहण कर रहा हूं क्योंकि संकल्प करवा रहे हो आप, तो दशांश भूमि गायों के लिए छोड़ दो। तो गोचर भूमि छोड़ते थे। ये हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा थी। फिर कहा गांव बसना है तो भी दशांश भूमि गायों के लिए छोड़ दो। 50 बीघा अगर जमीन पर रेवेन्यू विलेज का जैसे आज बनता वैसा वो गांव के लिए नियुक्ति होती थी, तो उसमें से 5 बीघा दशांश बीघा गवाड़ छोड़ते थे, गायों के बैठने का साधन। फिर अगर घर बसता था तो भी भूमि उसमें से दशांश गोयर छोड़ते थे, गायों के लिए छोड़ते थे। पहले गोचर भूमि छोड़ दी, फिर गवाड़ छोड़ दिया, फिर गोयर छोड़ दिया। उस घर को कहते थे गवाड़ी। जो गाय के नियमों का पालन करता है
वो वाड़ी हमेशा हरी भरी रहेगी, वो घर हमेशा हरा भरा रहेगा। और जो दशांश गाय को देता है उनके 10 दोष कभी नज़दीक नहीं आते, उनके घर में दवाई नहीं आती, उनके घर में दारू नहीं आता, उनके किसी प्रकार का दुर्व्यसन नहीं होता, दुराचारी घर में जन्मेंगे नहीं, दुष्ट घर में घुसेंगे नहीं। इस प्रकार से 10 दोषों से रहित परिवार वो होता है जो अपने जीवन में दशांश गाय को देता है। और गाय का हमारे ऊपर बहुत बड़ा ऋण है। पहले हम गौ माता ने हम लोगों के पूर्वजों का प्राण रखा। पहले और कोई फैक्ट्रियां वगैरह नहीं थी, केवल गाय थी जिनका दूध दोते थे और उनका घी बेच करके और दाना लाके गुजारा करते थे। बैल, गाय ने बैल दिया जिस पे हम हल चलाते थे और बोझा ढोता था। पानी अंदर से निकाल करके हम खेती करते थे और पानी पीने के लिए भी व्यवस्था हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के बैल रहता था। उनको हम बापू कहते थे, भाई कहते थे, गौ माता कहते थे। लेकिन हम इतने स्वार्थी हो गए कि आज इस भौतिकवाद के चकाचौंध में गाय को हम भूल गए हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, कुत्ते घर में, कुत्तों के लिए जगह हो जाती है लेकिन गाय के लिए नहीं होती है। हम ये मना नहीं करते कि आप कुत्ते को रोटी मत डालो, डालनी चाहिए, इनका भी हमारे ऊपर ऋण है। जो मनुष्य से ज़्यादा अगर कीमती है तो कुत्ता है। मानव तो लड़ लड़ के मरता था और तबीले तबाही में बदल जाते थे। जिसने कुत्ते को पाला तो कुत्ता पहले से हाउ हाउ करने लगता था। आने वाले, वो यहाँ रहने वाले सब चेत जाते थे कि इधर से कोई चोर आ रहा है, कुतर उधर मुंह करके घुस रहा है, तो ध्यान रखो, अपना मोर्चा ले लो। ज्यों ही वो आते थे तो वो मार खा के जाते थे। तो लूट मार बंद किसने करवाया? कुत्तों ने करवाया। तो ऐसा नहीं कहता हूँ कि कुत्ता भी कोई खराब है, कुत्ते ने भी मानव की बहुत मदद की, बहुत ऋणी है हम। हमारी भौतिक आपदा से कुत्ते ने बचाया, शत्रु आपदा से घोड़े ने बचाया और आध्यात्मिक आपदा से गाय ने बचाया, वायरेंस की आपदा से कबूतर ने बचाया। तो हम कबूतर को पहले अनाज डालते थे, फिर हम कुत्ते के लिए रोटी हमेशा पहले ओसींचना होता था। माताएं बहनें सवेरे हमेशा ओसींचना करके खड़ी होती जब उसको ओसींचना अनिवार्य था। आज की तरह नहीं जो भोपा करवाते ओसींचना के आले रमन तिमणी हो राग दे, जो बेटा ले लो भाई जा, ऐसा नहीं था। पहले ओसींचने के पीछे लॉजिक था कि पहले गृहिणी 4 बजे उठेगी, हाथ धो के और एक ठाठिए में जितनी दे सके कुत्ते को रोटी, वो रोटी डालेगी, कबूड़ों के लिए अनाज डालेगी और गाय के लिए गुड़ आदि रख के और फिर भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु मैं अब हाथ में बुलडोजर ले रही हूँ। ये बुलडोजर कई जीवों को मारता है, कई छोटे छोटे क्षुद्र जीव होते हैं वो बांगरी से मरते हैं, तो ये मुझे पाप नहीं लगे क्योंकि मैं गृहिणी हूँ। और घर में पाप होता तो वो घर सुखी नहीं होता है, पर ये मेरी नजोरी बात है, मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए मैं ये पुण्य पहले संकल्प करके और फिर यह झाड़ू निकालती हूँ। फिर वो झाड़ू निकाल के हाथ धो के और फिर वो कबूतरों को अनाज डालती थी, कुत्ते को रोटी डालती थी और गाय को गुड़ देती थी, क्योंकि हम उनके ऋणी हैं। रोजाना ऋण चुकाने की हमारी परंपरा थी। तो इस प्रकार से आदमी जब खड़ा होता तो सबसे पहले हाथ मुंह धो के घोड़े को संभालते थे, उसको दाना देना है, कुछ चारा डालना है, वो सब उसका काम था। ये चारों ही हम आर्यों के पास में प्राणी हमेशा रहते थे। हम इनके उपासक के रूप में रहे और सदैव हम उनको संभालते रहे थे और उस परंपरा में हम बहुत सुखी थे और हमारे पास कोई कमी नहीं थी। और आज क्या हो रहा है, कितनी बीमारियां पैदा हो रही, कितनी आपस में अराजकता है, भाई भाई को नहीं मानता है। तो ये चीज़ें क्या है कि हमारा पुण्य घट गया। तो गौ माता ने हमें सब कुछ दिया। सज्जनों, महाभारत की जो बात है, महाभारत में जब महाभारत समय में दुर्योधन ने एक बार घोषणा कर दी कि भीष्म आदि जानते हैं और अभी पांडु कहाँ हैं, अगर 5 दिन में पता नहीं लगा तो
मैं हस्तिनापुर को पट्टे उतार दूंगा। भीष्म ने कहा, अरे भाई क्या बात है, दुष्ट क्या पता क्या कर बैठेगा, क्या करना। द्रोण को बुलाया और विदुर को बुलाया, कहा भाई, तो द्रोण ने कहा कि पांडवों की कमी तो मैं जानता हूं, पांडु जहां भी हैं वहां हरियाली है। कैसे है कि अरे भाई थोड़ा ध्यान रखो, रे कहीं होता हो रे। एक बार ध्यान देना चाहिए ना। तो द्रोण ने कहा कि मैं जानता हूं, क्योंकि एक दिन मेरे को अर्जुन ने कहा था कि हे गुरुदेव, मैं विश्व का धनुर्धर कैसे बनूं। तो कहा भाई बल से, पूरा बल से काम करो, यानी भौतिकवाद से, अपनी ताकत से इतना इंसान महान नहीं बन सकता है, अलौकिक शक्ति नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि उस दो ही धाराएं साथ में होनी चाहिए, भौतिक और आध्यात्मिक। आपका बाहुबल भी चाहिए लेकिन आपके साथ धर्म भी चाहिए। तो मैं क्या करूं कि गौ से बड़ा कोई प्राणी नहीं है, और गौ माता के सामने प्रतिज्ञा कर ले कि हे गौ माता, आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का संकट आया तो मैं उस संकट के निवारण के लिए, संकट निवारण के लिए मैं हमेशा तट पर रहूंगा, संकल्पबद्ध रहूंगा। पधारिए पधारिए, ऊपर पधारो। आओ पधारो सब, पधारो पधारो बेटा। ये लाओ दुपट्टा, लाओ इधर दुपट्टा लाओ। अपने बीच में श्रीमान श्यामजी विश्नोई जेएफसी, जो कि यहाँ के पार्षद हैं, हमारे बीच में पधारे हैं। तालियों से एक बार अभिनंदन करें। महाराज श्री अपने कर कमलों से भाई श्यामजी विश्नोई का दुपट्टा ओढ़ाकर आशीर्वाद देते हुए स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। अच्छा, प्रिया श्यामजी विश्नोई, आप पार्षद हैं, आपका भी इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। महाराज श्री का आशीर्वाद लेते हुए प्रिया जी और श्यामजी विश्नोई दोनों खूब खूब साधुवाद कि आपने अपना कीमती समय देकर हमारे बीच में आने का कष्ट किया। कुर्सी दे दो, बिठा दो। हेलो, श्याम जी के लिए जोरदार तालियां। कुंभ राशि गुरु शनि देव शनि घनी आवेला मनी, जोम्बो जी बनावेला बड़ा धनी। जोरदार तालियां। हाँ, श्याम जी विश्नोई लंबा जय हो, जिकारा हाथी है लंबा। हाँ, तो श्याम जी के लिए जोरदार तालियां। और बिल्कुल 5100 रुपया। समराथल धोरा नरिपिया दे बरबर बोरान गणीरा की होरा। जय हो, बोलिए जम्बेश्वर भगवान की जय। हाँ, क्या बात है, बोलिए समराथल धाम की श्रवण। हाँ सर, मारो निवेदन हो है कि भाई श्याम जी, अपन देखो भगवान श्री कृष्ण रो नाम है श्याम जी, है ना, और वे तो साक्षात गौ माता री जी भगत हा, गौ माता री जी सेवा करता, पूरा जीवनी समर्पित गाया वास्ते हो। तो देखो 500 रुपये री आप ओली दी है, तो मारो आपसे हाथ जोड़न निवेदन है कि आ ओली बहुत कम है। 5100 साहब। अच्छा, 5100 दी है। हाँ, तो 5100 दी है ना, 5100 भी आप वास्ते तो कम है सर। 11,000 21,000 तक इन ओली ने पहुंचावनी चावा। हाँ, इन ओली ने बढ़ाओ सा। श्याम जी भाई साहब, वो निवेदन है आपसे, विशेष निवेदन है। 21,000। बोलिए गौ माता की जय हो। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, समरातल धाम की, मां हंसा के लाल की जय हो। बिल्कुल, आपने 5100 से कर दिए 21, काम भी रहेगा आपका 21। और बिल्कुल इलाके में जम्बेश्वर हर वक्त कृपा रखेंगे, क्योंकि रहते हैं हमारे बीच।
बिल्कुल जाम्बो जी कन्हैया रो अवतार है। तो जोरदार तालियां हमारे श्याम जी के लिए जिन्होंने 21,111 रुपए आकड़ली गौशाला के लिए दिए हैं। इस राम और आपका अच्छा चलेगा काम, आगे बढ़ेगा आपका नाम और कोई नहीं अटकेगा आपका काम। ऐसे हैं श्याम जी इस राम। आहा जोरदार ताले। जय हो। तो बड़े भाव के साथ वेद आनंद सरस्वती। ओम। जब ये बात द्रोण ने कही तो अर्जुन खड़ा हो गया और अर्जुन ने कहा, मैं गुरुदेव ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि गौ माता के लिए जब कोई संकट गौ माता के ऊपर आया तो अर्जुन एक प्राण भी बच गया तो वो गाय को समर्पित कर देगा, लेकिन रुकेगा नहीं। तो प्रतिज्ञा कर ली। तो द्रोण ने कहा, तुम्हें संसार में कोई पराजित नहीं कर सकता। जिनके पक्ष में गाय हैं उनका पक्ष कभी कमजोर नहीं रहा। तो ये बात मैं जानता हूँ कि अर्जुन गोभक्त है और जहाँ भी पांडव है वहाँ हरियाली है। जहाँ गोभक्त रहते हैं वहाँ हरियाली रहती है। तो हरियाली है तो आप गुप्तचरों से पूछो हरियाली कौन से देश में है। तो गुप्तचरों ने कहा, विराट नगर में 1 साल से बारिश रुकी नहीं है, शायद वहाँ अर्जुन भीम आदि हो सकते हैं। तो कहा पकड़ेंगे कैसे? तो द्रोण ने कहा, ये तो बिल्कुल आसान है कि वहाँ से गाय उठा लो। अगर वो अर्जुन उस नगर में है और गाय को आप अगर घोड़ों के आगे डालोगे तो निश्चित ही अर्जुन बाहर आ जाएगा। किसी भी रूप में अर्जुन रुकेगा नहीं। तो जैसे गायों को उठाते हैं और अर्जुन विहिन्नल्ला के रूप में स्त्री का कपड़ा पहन करके छुपा हुआ जीवन। कई महापुरुषों में ऐसे संकट आए हैं, कितनी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोग कोई तो ऐसे भी कहते हैं, भाई और तो दुखी रहे क्योंकि ये तो भूंडा काम किया। अरे सज्जनों, राम ने कौन सा भूंडा काम किया, लेकिन जिंदगी भर संकट भोगते रहे। पांडव भी संकट भोगते रहे, क्योंकि जो विशेष होते हैं, महापुरुष होते हैं, उनको भगवान विपत्ति देता है। विपत्ति हीरे की धूल है। परमात्मा अपने रत्नों को चमकाता है और विपत्ति के समान मानवीय गरिमा तोलने का कोई तराजू नहीं। तो इतनी इतनी विपत्तियों में रहते हुए भी वो विहिन्नल्ला के रूप में छुपा हुआ तबला बजा रहा था। और जैसे गायों को उठाते देख करके अर्जुन खड़ा हो गया और राजकुमार से पूछा कि तू कौन है? राजकुमार ने कहा, क्या बात है, आटाबादी करने लग गए क्या? 12 महीनों से रह रही है मेरे पास और पूछ रही है आज के कौन है? कि आज मैं पूछना चाहती हूँ, बता तू कौन है? कि मैं राजकुमार हूँ। उन्होंने कहा, राजकुमार क्षत्रिय को कहते हैं? कि हाँ। तो क्षत्रिय नहीं हो सकता। तेरे नगर में गायों को रूंथा जा रहा है, गाय तेरे नगर में व्याकुल है, दुखी है, और तू कैसे रोटी खाएगा और कैसे जिएगा? तुम्हें कौन क्षत्रिय कहेगा? तो कहा, मैं क्या करूं, तू जानता है सामने कौन है? कि कौन है? भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण आदि। उनके सामने पहाड़ नहीं टिक सकते, तो उनका मुकाबला कौन कर सकता है? अर्जुन ने कहा, रे मूर्ख, मर तो सकता है, जो गाय के लिए प्राण दे देगा मर भी जाएगा। वो भेड़ बकरी नहीं बनेगा, वो फिर से सम्राट बन के आएगा, आज से 1000 गुना अधिक ताकत लेके आएगा। मरना ही सौभाग्य माना जाता है, गाय के लिए मरना ही भाग्यशाली मानते हैं। इसलिए बाहर निकल और गाय बचा। तो मैं निकल तो जाऊं लेकिन मेरे पास सारथी नहीं। अर्जुन ने कहा, मैं चलती हूं। घोड़ों की लगाम संभाल करके अर्जुन वहां जगह रथ को खड़ा करते हैं और वो कांप गया उस महारथियों को देख करके और थर कांपने लगा। अर्जुन ने सोचा ये भाग जाएगा और मेरे प्रतिज्ञा ली हुई है कि मैं रण क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाऊंगा, और भाग गए तो मुझे इसके पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि शस्त्र इनके पास है। जो वीर होते थे वो बड़े सजग होते थे, कितने बुद्धिमान होते थे, कितने आगमधावी होते थे। उसने पहले पकड़ लिया कि तू तीर का बाण मुझे दे, अब मैं इसको निपटता हूँ। पहला तीर भीष्म के कदमों में रखा, दूसरा द्रोण के कदमों में रखा, तीसरा भीष्म के कान के पास से निकाल के, और चौथा द्रोण के कान के पास से जब तीर निकलता है
और धनुष की टंकार बजाता कि छोड़ देना गौओं को, नहीं तो छाती छरनी छरनी कर दूंगा। और वही अर्जुन था जिनको कृष्ण ललकार रहा है और अनेक प्रकार से समझाइश दे रहा है कि अर्जुन तू इनसे युद्ध कर, तेरी जीत होगी, तेरी प्रशंसा होगी, तेरी शोभा बढ़ेगी, तेरी कीर्ति बढ़ेगी और तुम्हें राज्य मिलेगा। लेकिन अर्जुन कहता है कैसे, मुझे राज नहीं चाहिए, मुझे कीर्ति नहीं चाहिए, मैं भीष्म पितामह और द्रोण के सामने तीर लेके खड़ा नहीं हो सकता, चाहे मेरा राज और सब कुछ चला जाए मैं नहीं मार सकता। लेकिन वही अर्जुन है जो गायों के लिए भीष्म और द्रोण सबको चुनौती देता है। गौ भक्ति उन लोगों में थी जिनको हम आज पूज रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनके पास कोई ताकत थी तो गौ माता की भक्ति ही थी। और आज हमारी क्या दिशा हो रही है, जो गायें उकरड़ों के ऊपर पॉलीथीन खा रही है, आंखों में गीढ़ पड़ा हुआ है, दीवारों के पास में बैठ करके दांत पीसती है और मानव अनेक प्रकार के व्यंजन जीमता है, फिर भी उनको विचार नहीं आता कि हमारी गौ माता के लिए हमको सबसे पहले गाय के लिए गौग्रास टाला जाता था। मरने परने जन्मने सबके अंदर गाय के लिए सबसे पहले ग्रास चलता था। वही गाय गौ माता है, आज व्याकुल है। इतना हमारा हर चीज की उन्नति हुई है लेकिन मानवीय गरिमा घट गई, क्योंकि गाय को लोगों ने सूनी छोड़ दी। आज कोई प्राणी सूना नहीं है। कुत्ते को रोटी डालो खाता नहीं कि मुझे तो बिस्कुट चाहिए। लक्ष्मी चंद्रमुखी घर में आवाज देती, स्वामी पधारो भोजन करो, भोजन गर्म है ठंडा हो जाएगा, कि स्वामी कहता मुझे पविया लाने दो फिर पीऊंगा खाऊंगा। और आज गाय जो है केवल कचरे के लिए हमारे दरवाजे के आगे रखड़ती फिरती है, फिर भी हम समझने की कोशिश नहीं करते। सजना तो वो जो निकला था और उन्होंने कहा, भीष्म ने कहा कि हो सकता है ये अर्जुन है। अर्जुन ने कहा पितामह 5 मिनट पहले बोलता तो मैं फिर 13 वर्ष का वनवास भोगने को तैयार था, लेकिन समय निकल गया। आप जाइए मैं आ रहा हूं, अब तुमको जो करना नव की तेरे खेल देंगे। और इतने में गौ माता खड़ी होकर के ऋषि के रूप में और एक चुनौती देते हैं कि हे कैरुओं, भीष्म द्रोण आदि सबको कहा तुम्हारे और पांडवों के कोई समस्या थी, लेकिन हम निराशित गौओं को तुमने सताया है। हमारा इस यहाँ बैठी थी, हमने कोई किसी का बुरा नहीं किया, और नगर में गायों को तुम लोगों ने रूठा है। जाओ हत्यारों, तुम्हारी कोई ताकत काम नहीं आएगी, तुम मुंह की खा के रो के मरोगे। और जो गाय के लिए विकट परिस्थिति में जो बाहर निकला है, उनको दुनिया में कोई पराजित नहीं कर सकता। गौ भक्ति हमारे देश की कितनी महान थी, और आज गाय के प्रति हमारी क्या श्रद्धा रह गई है। अरे रोटी बनाते थे तो पहले गाय की रोटी डालते थे, खाते थे तो गोग्रास गाय के लिए डालते थे, शादी में गौदान देते थे, मरते समय भोजन गौग्रास डालते थे। कितना गाय की गाय, सब कुछ गाय से। भगवान कृष्ण ने अपने ग्रंथ के ऊपर गाय का नाम रखा, गीता गाय का नाम है, गीता अपने ग्रंथ पे रखा। वेद माता सबसे उत्तम जो सबसे उच्च कोटि का जो छंद है, मंत्र है, उसका नाम रखा गायत्री। कोई गाय के पीछे रखा। गांव तबीला बस्तियां बोलते थे, गांव गाय के पीछे रखा। गोचर भूमि गोवा, कोई भी रास्ता नहीं देता था तो कहते ए गायों रे वास्ते गो चाहिए, अगर ना दियो तो जीवन कट जाएगा। इतना भय था उनको कि गाय के लिए मना नहीं कर सकते, चाहे वो शत्रु भी है, खेत में से रास्ता देना पड़ेगा। और आज तो लोग गायों का ग्वाला लेके अगर सेड़े ले जाते हैं तो मारकूट शुरू कर देते, गायें सब सूनी हो गई। गायों के पीछे ग्वाला जाने से कतराता है। ये संस्कृति, मानव सब कुछ चाहता है, सब कुछ उत्थान के लिए, उन्नति के लिए प्रयास करता है, लेकिन गाय के प्रति श्रद्धा टूट गई। ये उत्थान का रास्ता नहीं, ये पतन का रास्ता है। इसलिए सज्जनों, गौ माता को समय रहते हुए गाय को संभाल लो, गाय को मरने मत दो।
गाय नहीं रहेगी तो न संस्कृति रहेगी न देश रहेगा। हेलो, बोलिए एक भागवत जी घोषणा- भगवान की। घोषणा करिए। जैसा गायों के लिए आदेश हुआ है, मैं निवेदन करूंगा सरोज जी मंच पे आए। हरियाणा से निधि बेकरी, निधि बेकरी जोधपुर, जोरदार तालियां। हाँ, मंठा पड़को मारे हरियाणा वाला माता जी यही थे। आहा, कहीं गऊ माता रो दूध पियोड़ो, कहीं नरो है, कहीं गऊ पाके मारे सरोज मासी रे। जोरदार तालियां। राशि कुंभ, गुरु शनि बहुत बड़ा है धनी, गणी आवे मनी, और मंत्र ओम नमः शिवाय। और हाँ, आपके पति का नाम ओम प्रकाश जी। ओम, ओम और प्रकाश भी है। ओम से ही दुनिया में प्रकाश होता है। जोरदार तालियां। रोहितक रोहतक और गाया रे हरू 51,111 रुपया। जोरदार तालियां। ए निधि ब्रेकरी है, कम कोनी, थोड़ा कम है। जय हो जय हो। ए हरियाणा रहा है। बलराम जी, मैंने इनको कहा माहिरो पसंद आवे को नहीं, क्यों लट गाड़ दिया लट। जब क्यों हरियाणा कहा रोहतक मैंने लट गाड़ दिया, तो आ जाओ। आपने लट गाड़ दिया, क्या बात है। 51,000 जय हो। जय हो। 51,111 रुपया सरोज जी धर्म पत्नी ओम प्रकाश जी चाहर जाट। हाँ, जिसमें हरियाणा वाला 600 घाट। और हाँ, हमेशा तेजो जी रखे ठाठ। और 50,000 गाया हरू कर दे लाख। एड़ा कहे जाट, एड़ी रखे दाख। हाँ, एक बार जोरदार तालियां। हमारे मासी रो नाम ही सरोज जी है। जोरदार तालियां। हाँ, और सेम मारे मासी, मैं तो आगे हूं देखियो मासी कथा में आएगी। जोरदार तालियां। सरोज जी, ओम प्रकाश जी चाहर जाट हरियाणा, और वहां का बहुत अच्छा है खाना। हाँ, और गाया रे वास्ते आगे रवे, गाया रा निकाले मोटा मोटा टोना, तो बिल्कुल एक ट्रक तो चारो 4 लाई, 4 रीन सारारी राशि आगे। तो बिल्कुल बड़े भाव के साथ सरोज जी के लिए जोरदार तालियां। और बिल्कुल गायें मिटा देती है, हटा देती है बोझ। गायें कृपा करती है हर रोज, और गायों के लिए 50,000 लाख कर दे वन कवे सरोज। हाँ, तो बिल्कुल घणो ही रोजगार दे। क्या निधि ब्रेकरी के लिए जोरदार तालियां। और YouTube चैनल पर भी देख रहे समस्त भक्तजनों से निवेदन, जब भी जोधपुर आए, हाँ, जोधपुर में निधि ब्रेकरी जाना ना भूले। तो एक बार जोरदार तालियां। और निधि भी उसे कहते हैं जो सरकार की राशि होती है, उसे कहते हैं निधि। हाँ, तो बिल्कुल आपके पास लक्ष्मी का रूप है और निधि की कोई कमी नहीं। हाँ, क्या बात है। निधि और गाया रे वास्ते नीति है आपरी सीधी, और कृपा रखेला आपरे माते 3 लोग रे नात्री विधि। और बिल्कुल हाँ, गाया रे वास्ते और देवेला नीति बन कहे सरोज जी। बिल्कुल दे दे, मन भरोसा है। भला ही थोड़ा ही बढ़ाओ पण बढ़ावेला। एक बार तालियां बजाओ, जोरदार तालियां। जय हो। तो बड़े भाव के साथ वेद आनंद सरस्वती जी महाराज श्री। अभी 10:30 बज गया है और एक भजन सुना देते हैं क्योंकि टाइम हो गया है। चलो सुनाते हैं। एक प्रभु का